बच्चों, इस वीडियो में हम विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में इकाई 16 प्रकाश का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करें। पहला है चित्र, ये पुस्तक है, चंद्रमा, जलती हुई मोमबत्ती, तारे, सूर्य, टेबल लैम्प, मेज और माचिस। इन्हें हमने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करना है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसी अनुसार हमने ये देखिए दीप्त वस्तुएं निकाली हैं, मोमबत्ती, तारे, सूर्य, टेबल लैम्प और माचिस। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये किताब, चंद्रमा और मेज, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत करें। तो हमको पता है जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिन वस्तुओं से ये नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, तथा जिनसे आंशिक रूप से गुजर पाता है, आंशिक मतलब बहुत कम, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। इसके अनुसार हमें ये प्रश्न देखना है। तो चश्मा है, ये पारदर्शी है। सेब का चित्र है, ये अपारदर्शी है। बोतल बनी है कांच की, ये पारभासी है। अगला है ग्लास, ये पारभासी है। ये एक डिब्बा बना है, ये अपारदर्शी है। चम्मच बनी है, ये अपारदर्शी है। ये एक डायरी बनी है, ये अपारदर्शी है। दरवाजा अपारदर्शी है। और एक टेबल बनी है, मेज, ये भी अपारदर्शी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, पहली समांतर किरण पुंज, दूसरी अभिसारी किरण पुंज और तीसरी अपसारी किरण पुंज। प्रश्न नंबर 4 है, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को भरें। समांतर प्रकाश किरण पुंज है, ये समांतर होती है। अभिसारी किरण प्रकाश किरण पुंज है, ये एक बिंदु पर इकट्ठी होती हुई, एक बिंदु जैसे ये O है, इस पर इकट्ठी होती है, बिंदु पर एकत्र होती है सारी। अपसारी किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, ये किसी बिंदु से फैलती है हुई प्रतीत होती है। अगला है, ये भी जाने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह से टकराती है। यहाँ कोण I बराबर कोण R है, परावर्तित। यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से 90 अंश के कोण पर टकराती है तो इसका परावर्तित कोण भी 90 अंश का होगा। आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा उसकी सहायता से नीचे दिए प्रयोगों को करें। प्रश्न नंबर 5 का आ है, पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो समतल और चिकनी पन्नी पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश पूरी तरह से सतह यानी पन्नी की सतह की बात है कि पार हो जाएगा। 5 का बा है, अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लें, फैलाएं और जब इस पर प्रकाश डालें
आप क्या देखते हैं? अगर हम किसी पन्नी को मुट्ठी में लेंगे और उसको अच्छे से मोड़ लेंगे तो वो पन्नी भी सिकुड़ जाती है। प्रकाश पूरी तरह से पन्नी की सतह के पार नहीं होगा। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अपने शब्दों में लिखें। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश को हम किसी समतल और चिकने वस्तु पर डालते हैं तो प्रकाश पूरी तरह पार हो जाता है, क्योंकि पन्नी पारदर्शी थी इसलिए। और जब वही वस्तु सिकुड़ी या टूटी या मुड़ी होती है तो उसमें से प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो कभी भी आपने अंधेरे कमरे में कोई चीज़ देखने की कोशिश करी होगी, तो जब हम अगर मान लीजिए शीशे में हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने आप पे रोशनी करनी पड़ती है, ना कि शीशे पे। ये आप प्रयोग करके देखिएगा। नहीं, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7 है, चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। तो देखिए, ये कोई किरण यहाँ से देखिए जा रही है, ये तीर का निशान बता रहा है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी। और ये किरण किसी सतह से टकराकर यहाँ से देखिए तीर का निशान है, ये निकल रही है, तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। और ये बीच के कोण होगा वो आपतन कोण हो जाएगा। आई और परावर्तन कोण, जिस कोण से वो परावर्तित किरण हो रही है, तो ये आर कोण आर हो जाएगा। तो ये भर लीजिएगा, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, आपतन कोण। अगला है प्रकाश का परावर्तन, ये चित्र है। प्रश्न नंबर 8 है, 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइप से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? तो हमको पता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और राम ने देखा है ये इस तरह के पाइप से, श्याम ने भी ये टेढ़े मेढ़े पाइप से देखा है, और पूजा ने सीधे पाइप से देखा है। तो सिर्फ पूजा ही मोमबत्ती की लौ को देख पाएगी। अगला है 9 नंबर, राजू और मीना की स्कूल से छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी, इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वह कम से कम दूरी तय करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। ये स्कूल है, ये घर है, और यहाँ पे माँ ने खीर बनाई है, और राजू सीधे रास्ते से जा रहा है और मीना ये रूट से जा रही है। तो पहला क्वेश्चन है, मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगेगी? तो राजू को घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि इसने सीधा रास्ता चुना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी मम्मी ने घर में खीर बनाई हो तो आप कौन सा रास्ता चुनने की कोशिश करेंगे? 2 नंबर पे, राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? आ नंबर में, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। बा नंबर, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। स नंबर, प्रकाश वक्र मार्ग में गमन करता है। दा है, प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है बा, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रश्न नंबर 10 है, सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा था। जब वह बाल ठीक करने लगा तब उसने देखा कि उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया है, जबकि उसके प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर है। उसने यह भी देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए अंग्रेजी भाषा का शब्द RED रेड उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा था। यह किस घटना को प्रदर्शित करता है?
तो आ नंबर है प्रकाश का परावर्तन, ब नंबर प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब का बनना, स नंबर प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन और द है प्रकाश का पारगमन। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, कार, बस या ट्रक के पश्च दृश्यक में हम उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आ नंबर समतल दर्पण महंगे होते हैं, ब समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, स जल्दी टूट जाते हैं और देखिए ये द नंबर में है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर यही है, ब समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। अगला है, आओ करके सीखें। दो समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? तो दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु का अनंत चित्र बनता है। प्रश्न नंबर 12 है, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों को देखकर उत्तर दें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं ABEHLMWJOXCZ। तो इसमें देखिए पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है, बी में, ई में, एल में, जे में, सी में और जेड में, और पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है ए में, एच में, एम में, डब्ल्यू में, ओ में और एक्स में। इसी के साथ प्रकाश इकाई से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में अगली इकाई के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।